गुड इवनिंग ऑल। तो जिस तरीके से आज का सेशन है हम लोगों का ऑप्शंस बाइंग बेसिक का, तो आज हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को। और आई होप आप कुछ ना कुछ आज लेके जाएंगे आज के सेशन में। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा आप लोगों को कि आज के सेशन में हम जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं, जो स्टॉक्स या इंडाइसेस, वो सब इलस्ट्रेशंस के लिए हैं और कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए हैं। ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज के टॉपिक पे हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं, सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम लोग कि कॉल पुट क्या होती है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा हम कवर करेंगे कि कॉल्स पुट्स क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग प्रीमियम्स कैसे मूव करते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद कब ऑप्शंस बाय करके चलने हैं, क्योंकि आज का हमारा सेशन बाइंग पे है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा आज की पूरे सेशन में वो रहेगा कि हम ऑप्शंस कैसे बाय करके चलते हैं। फिर इंट्राडे, बेसिकली अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हम इंट्राडे कवर करने वाले हैं कि इंट्राडे में ऑप्शंस हम कैसे बाय करके चलें, क्योंकि ऑप्शंस डेफिनेटली मार्केट इतना वॉलेटाइल है। तो मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं, या मैं कहूँ कि रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो ऑप्शंस इंट्राडे करते हैं बिकॉज ऑफ द हाई वॉलेटिलिटी। तो वो समझेंगे थोड़ा बहुत। हम उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं रिटेल ट्रेडर्स, और फिर फर्दर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमने आगे मूव करना है। देन हम क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो ऑप्शंस बेसिकली होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो ऑप्शंस हम जब बात करते हैं तो ऑप्शंस क्या है? एक डेरिवेटिव्स है, यानी एक पर्टिकुलर जो अंडरलाइंग है उसको डिराइव करके निकला हुआ है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं जैसे निफ्टी स्पॉट की, या हम गए रिलायंस की, तो रिलायंस का डेरिवेटिव क्या होगा? रिलायंस का फ्यूचर होगा या रिलायंस की कॉल और पुट होंगी। राइट। अब जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस में क्या होता है? हमारे पास एक राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं। राइट। यानी हम क्या, हमारे पास एक राइट है ऑप्शंस को या तो हम बाय करके चलें इन इन केस ऑफ कॉल, या हम सेल करके चलें इन केस ऑफ पुट। अब कॉल होता क्या है? कॉल ऑप्शंस। राइट। तो वॉइस ऑडिबल है, क्लियर है? कुछ लोगों के आए हैं, आप एक बार चैट में लिख देंगे। ओके, परफेक्ट। ठीक है। ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं। तो कॉल्स बेसिकली होती क्या है ये समझते हैं। तो कॉल्स हमें क्या दे रहा है? एक राइट दे रहा है ऑप्शंस बाय करने का, या सॉरी अंडरलाइन बाय करने का। तो हम कॉल ऑप्शंस कब बाय करके चलेंगे? जब हमारा व्यू क्या होगा? तेजी का होगा। सेम वे में पुट हमें क्या दे रहा है? राइट टू सेल। यानी अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमारे को क्या मिल रहा है? एक राइट टू सेल मिल रहा है। यानी हमारा व्यू क्या होगा? डाउन साइड का होगा। सिंपल एग्जांपल लेता हूं थोड़ा जो बिगनर्स हैं उनके लिए, कि अगर आप लेट से कि निफ्टी है, अब निफ्टी करंटली लेट से 25,800 पे चल रही है। ठीक है। अब अगर आपका व्यू बनता है यहां से निफ्टी जाएगी 26,000 पे, तो आप क्या करोगे? आप कॉल बाय करके चलोगे। कॉल आप क्या बाय कर सकते हो? कॉल आप बाय कर सकते हो 26,000 की, 25,800 की। सेम वे में आपको लगता है कि अब सपोर्ट ब्रेक हो गया, अब नीचे आएगी 25,500 की तरफ, निफ्टी मूव कर जाएगी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप पुट बाय करोगे। अब हम ऑप्शंस क्यों बाय करते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है ऑप्शन बाय करने का कि हमें एक मार्जिन नहीं देना पड़ता, हम सिर्फ एक ऑप्शंस प्रीमियम की तरफ मूव करते हैं। राइट। तो यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट, अंडरस्टैंडिंग में, आई होप। अब आते हैं हम आगे अगले पॉइंट पे कि हम कॉल ऑप्शंस कब बाय कर रहे हैं। कॉल ऑप्शंस हम कब बाय कर रहे हैं? जब हमारा व्यू मार्केट को लेके या अंडरलाइन को लेके बुलिश है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? बायर्स को बेनिफिट कब होगा? ऑप्शन बायर को, यानी कॉल ऑप्शन बायर को कब होगा? निफ्टी का मैंने एग्जांपल लिया था, 25,800 पे मार्केट है, 26,000 होगी, तो मार्केट एग्जैक्टली अगर 26,000 मूव कर गई तो आपने जो कॉल ऑप्शन ली थी, लेट्स से एग्जांपल 50 रुपए की, वो 250 रुपए की हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ आपको? जो मार्केट राइज होने से, यानी राइजिंग प्राइस से, यानी निफ्टी अंडरलाइन के प्राइस राइज होने से ऑप्शन बायर को फायदा हो गया।
अब इसमें लॉस हमारा कितना हुआ, लिमिटेड। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने 50 रुपए की अगर एक ऑप्शन बाय करी थी, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, वो 50 रुपए या तो जीरो हो जाएंगे अगर मार्केट गिर जाती है, और अगर मार्केट ऊपर चलती है तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड। हम थियोरेटिकली एक बात कहते हैं अनलिमिटेड, यानी अगर मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर चलेगी तो मेरी 50 रुपए की ऑप्शन 1100 रुपए की हो जाएगी। राइट। तो मेरे लिए ऊपर का घर खुला हुआ है अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ। ठीक है, और लेकिन क्या है कि लॉस मेरा फिक्स है यहाँ पे। तो कॉल ऑप्शन कौन बाय कर रहा है, पहला रिटेलर बाय कर रहा है, जिसके पास कम मार्जिन है वो बाय कर रहा है, और जिसका व्यू क्या है, पॉजिटिव है मार्केट को लेके, जो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट में एक मोमेंटम आने वाला है। राइट। अब अगर हम बात करें पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शंस में क्या होता है, पुट ऑप्शंस में बेसिकली क्या होता है, जब आपका व्यू मार्केट को लेके बेयरिश होता है, आप बोलते हो यहां से मार्केट में या स्टॉक में, लेट से रिलायंस है यहां से गिरने वाला है, या निफ्टी यहां से गिरने वाली है, एचडीएफसी बैंक गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे, पुट ऑप्शन बाय कर लोगे उस पर्टिकुलर की, यानी आप एचडीएफसी की पुट बाय कर लोगे, या फिर आप निफ्टी की पुट बाय कर लोगे, क्योंकि आपका व्यू क्या है, यहाँ से नीचे गिरने वाला है। तो उसमें क्या होगा, आपको एज ए बायर बेनिफिट होगा गिरते हुए प्राइस से, यानी प्राइस नीचे आएगा तो आपको बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे क्या, अगेन मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे आपका क्या है, लॉस लिमिटेड है। लॉस कितना है, लिमिटेड है। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, इसे हैज भी, एज ए हैज यूज करते हैं, यानी आपके पास डिलीवरी पड़ी हुई है। राइट, हम डिलीवरी बेच के नहीं चल सकते, लेकिन डिलीवरी बाय करके चल सकते हैं। तो यानी आपके पास अगर रिलायंस स्पॉट पे पड़ा हुआ है, यानी कैश में आपके पास डिलीवरी पड़ी हुई है, तो आप रिलायंस की पुट ले लोगे ताकि आप उसे हेज कर सको। जो डायरेक्शनल ट्रेड है, यानी आपकी जो तेजी का ट्रेड है, उसको हेज करने के लिए भी लोग पुट ऑप्शंस बाय करते हैं, यानी डिलीवरी को हेज करने के लिए। अब ऑप्शंस प्रीमियम, ठीक है, ऑप्शंस प्रीमियम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बेसिक में हम अगर बहुत डिटेल में जाएंगे बहुत ट्रिकी हो जाता है, तो हम एक सिंपल लेमैन की तरह समझते हैं कि प्रीमियम में सिर्फ दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्रेंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। राइट। मैं आपको ये शो करके बताता हूँ। जस्ट, तो आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन चेन एनएससी में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो निफ्टी है, निफ्टी का स्पॉट कितना है, 25,818। राइट, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे जो रेड डॉट आ रहा है, 25,818 चल रहा है, यानी 25,818 के करीब का एक प्राइस चल रहा है। तो अब क्या है कि 850 जो मेरी क्या हो गई, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गई। राइट। तो एनएससी क्या करता है, ये वाइट सरफेस में ओटीएम ऑप्शंस को करता है। ऐसे ही पुट में हम देखेंगे तो पुट में नीचे की जो ये स्ट्राइक्स हैं, यानी 800, यानी 25,800 से नीचे की जो है, वो क्या है, ओटीएम्स हैं। तो यहाँ पे जो 125 रुपए यानी 125 रुपीज कॉल ऑप्शन आ रहा है 25,850 का, ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। अब वहीं पे हम देखें अगर 18 रुपीज, तो 153 में 18 रुपीज इंट्रेंसिक वैल्यू हो गई, और बाकी जो बची हुई है वो टाइम वैल्यू हो गई। राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, लेट मी जस्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा है कि इंट्रेंसिक वैल्यू मेरी कौन सी हो गई है, इंट्रेंसिक वैल्यू इन द मनी हो गई, और टाइम वैल्यू यहाँ पे हो गई है। ठीक है। उसके बाद एटीएम ऑप्शंस की अगर हम बात करें, लेट से मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, लेट मी जस्ट राइट दिस। लेट से मार्केट 26,000 चल रही है, तो एग्जैक्ट 26,000 की कॉल और पुट, यानी अगर एग्जैक्ट 26,000 पे निफ्टी स्पॉट ट्रेड कर रहा है, तो 26,000 क्या हो गया, कॉल पुट दोनों के दोनों एटीएम हो गए। राइट। अब ओटीएम की हम बात करते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया, तो 26,200 या 100, वो क्या हो जाएगी, वो ओटीएम ऑप्शन हो जाएगी और कॉल में, और 25,800 या 25,900 या नीचे वाली जो होंगी वो आईटीएम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर्स में इंट्रेंसिक वैल्यू भी है, टाइम वैल्यू भी है। ठीक है।
और ओटीएम में क्या है, सिर्फ टाइम वैल्यू है। ठीक है, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज चैट में आप लिखिए, तो फिर मैं ताकि आगे मूव करूं। परफेक्ट। ठीक है। ठीक है, यहां तक कोई वो नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, एक अर्लियर स्लाइड में पूछा था सर, इसमें हम हेज का आप बताइए। कुछ लोगों को थोड़ा सा इसमें हेज का समझ में नहीं आया। देखिए, मैंने आपको ये बोला था कि जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन जो भी हम बाय करेंगे वो कब करेंगे। लेट्स से आपके पास रिलायंस डिलीवरी में पड़े हैं। ठीक है, रिलायंस आपके पास फ्यूचर वो सॉरी स्पॉट में प्लस पड़े हैं, यानी डिलीवरी में आपके पास प्लस पड़े हुए हैं। अब आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाली है, लेकिन आप आपकी होल्डिंग इतनी बड़ी है कि आप रिलायंस को बेचना नहीं चाहते हो, आप रिलायंस से एग्जिट नहीं होना चाहते हो, लेकिन आप श्योर भी नहीं हो कि मार्केट नीचे गिरेगी। आपको लग रहा है अनसर्टेनिटी बनी, जैसे यूएस ट्रेड डील का भी क्लैरिटी नहीं है। आपको लग रहा है कहीं न्यूज ना आ जाए कि डिफर होने की, राइट, या आपको लग रहा है कि आगे कोई ऐसी न्यूज तो आने वाली नहीं जिससे मार्केट में इम्पैक्ट पड़े। तो आप क्या करोगे, इस रिलायंस को हेज करने के लिए क्या करोगे, रिलायंस की पुट बाय करके चलोगे। तो रिलायंस की पुट आप क्या करोगे, पुट आप प्लस कर लोगे। तो आपके पास डिलीवरी तो पहले से पड़ी थी, तो हेज करने के लिए हमने क्या किया, हमने पुट प्लस कर ली। तो इससे क्या हुआ, जो मेरा डायरेक्शनल ट्रेड था, यानी ये वाला जो ट्रेड था, उसको मैंने हेज कर लिया। क्योंकि डिलीवरी आप बेच के नहीं चल सकते हो, राइट। अगर मैं बोलूं कि आज के दिन मैंने डिलीवरी शॉर्ट कर ली है और 10 दिन बाद मैं डिलीवरी वापस ले रहा हूं, वो नहीं कर सकते हो आप। तो उस चीज को हेज करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, जो होल्डिंग्स मेरे पास पड़ी हुई हैं उसको मैं दोबारा से मतलब उसको होल्डिंग को मैं सेव करने के लिए पुट वो कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे एक अगेन आया कि इंट्रेंसिक वैल्यू, आप एक बार फिर समझा दीजिए तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन चेन, तो आप जब भी एनएससी की ऑप्शन चेन खोलते हो तो ये वाइट वाला जो जिसमें आते हैं वो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होती है। आउट ऑफ द मनी का मतलब ये हुआ कि वो अगर कॉल है तो कॉल ऊपर की होंगी और पुट जो होंगी वो स्पॉट से नीचे की होंगी। 818 की क्लोजिंग हुई है समवेयर यहाँ पे बीच में इन दोनों स्ट्राइक्स के। तो यानी क्या हुआ, इसके नीचे की ये वाली जो पुट हैं ये ओटीएम है और ये ओटीएम है। मैं लिख भी देता हूँ ओटीएम ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये ओटीएम हो गई। अब ओटीएम का मतलब ये हो गया कि आज के दिन अगर निफ्टी यहीं पे एक्सपायर हो जाए 25,818 पे, तो ये जो कॉल है ये जीरो हो जाएगी। 850 की, 900 की, 950 की, 26, ये सारी ऊपर वाली कॉल जीरो की हो जाएंगी। इसका मतलब कि इनका जो ऑप्शंस का प्रीमियम मार्केट में चार्ज हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। अब टाइम वैल्यू बेसिकली क्या होती है कि आपको जो भी ऑप्शन सेलर ऑप्शन बेच रहा है 5 दिन के लिए लेट से, तो वो क्या कह रहा है, उस पर्टिकुलर राइट के लिए वो आपसे कुछ चार्ज कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ये टाइम वैल्यू उसमें है। अब जब हम इन द मनी की बात करते हैं, राइट, जब हम इन द मनी की बात करते हैं तो उसमें एक इंट्रेंसिक वैल्यू आती है। अब इंट्रेंसिक वैल्यू क्या हुई कि 25,800 की कॉल अगर मैं यहां पे देखता हूं तो 153 की चल रही है। ठीक है, तो इसमें 18 रुपए तो इसमें इन द मनी, यानी आज के दिन अगर निफ्टी 25,818 पे एक्सपायर हो जाता है तो क्या होगा, तो 25,818 पे एक्सपायर होने पे ऑप्शन का प्रीमियम 18 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 145, सॉरी, हाँ 140, सॉरी 135 होगा। 135 जो है वो टाइम वैल्यू है और 18 रुपए इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के दिन इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में 135 रुपए टाइम वैल्यू हो गई और 18 रुपए इंट्रेंसिक वैल्यू हो गई। ये आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि इसके बिना हम आगे मूव नहीं कर सकते। क्योंकि आगे जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो सारी इंट्रेंसिक वैल्यू और उस पर बेस्ड है। तो अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है, ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, रिपीट कीजिए और 18 रुपीज आप वो कर दीजिए। ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग इंट्रेंसिक वैल्यू की बेसिस पे आगे जाने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देखिए 18 रुपए मैंने कैसे निकाला। आप ये देखिए निफ्टी स्पॉट का प्राइस क्या है, 25,818।
और कॉल यहाँ पे हम देख रहे हैं 25,800 की, 818 और 800। तो अगर मार्केट मैंने बोला अभी स्पॉट पे एक्सपायर हो जाए, तो ऑप्शन का प्रीमियम क्या होना चाहिए, यानी इसमें 18 रुपए वैल्यू तो है ही, क्योंकि आपके पास क्या है, 25,800 में राइट है बाय करने का निफ्टी को, और 818 चल रही, तो ऑलरेडी 18 रुपए के प्रॉफिट में आप चल रहे हो। तो मैंने क्या बोला, इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जो 153 की चल रही है उसमें 18 रुपीज आपका इंट्रेंसिक वैल्यू हो गया, यानी आईवी में अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दो इंट्रेंसिक वैल्यू हो गया। और बाकी जो 135 रुपीज है वो इसमें टाइम वैल्यू हो गया, यानी टीवी इसमें टाइम वैल्यू इतना हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने निकाला। अब आप इसके नीचे जाओगे, 750 देखोगे, तो वो हो जाएगी 68 रुपीज, उसमें आईवी आ जाएगी, क्योंकि 50 ये 750 और 818 का डिफरेंस निकालोगे तो 68 रुपीज आ जाएगा। और बाकी बचा हुआ जो है उसमें टाइम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, अब स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो अब मैंने आपको जो समझाया था आप वो समझिए कि प्रीमियम किससे मिलके बन रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से मिलके बन रहा है। एटीएम ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, कुछ नहीं होता। यानी अगर मैं एग्जांपल ले रहा था 25,800, अगर आज के दिन स्पॉट होता, और 25,800 की मैं अगर कॉल की बात करूं या पुट की बात करूं, तो उसमें सारा का सारा जो है वो सिर्फ टाइम वैल्यू, क्योंकि 25,800 पे ही स्पॉट है और 25,800 पे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 0 रुपए। तो इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी हुई, 0 रुपए हुई, टाइम सारी की सारी टाइम वैल्यू हुई। राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं एटीएम ऑप्शन में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, आईटीएम ऑप्शन में इंट्रेंसिक प्लस टाइम वैल्यू होती है, ओटीएम ऑप्शन में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। राइट। ठीक है। अब प्रीमियम्स मूव कैसे करते हैं मार्केट में, आप ये चीज समझिए कि प्रीमियम मूव कैसे करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीमियम मूव करने के लिए, वो होता है अंडरलाइंग प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यही देख रहे हैं ना कि निफ्टी तेज होगी कि नहीं होगी, हम ये नहीं देख रहे कि आईवी तेज होगी नहीं होगी। हम सबसे पहले तो हम जो ले रहे हैं, अगर मैं कॉल ले रहा हूं तो मैं देख रहा हूँ निफ्टी यहां से भागेगी नहीं भागेगी, 25,800 से भागेगी, 25,800 से भाग के ये 26,000 आएगी कि नहीं आएगी। राइट। तो मैं यही तो देख रहा हूं। अगर मेरे को ये है तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहला मेरा प्राइम फैक्टर जो होगा ऑप्शन प्राइस प्रीमियम को मूव करने का, वो है अंडरलाइंग प्राइस मूवमेंट, यानी अंडरलाइंग प्राइस मूव होगा नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है। राइट। उसके बाद मेरा जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है आईवी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। अब आईवी, आईवी बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बेसिकली होती है कि आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑप्शन प्राइस के साथ होने में। यानी मैं स्पॉट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, यानी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी नहीं देख रहा हूं, कोई ऑसिलेटर इंडिकेटर नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं आने वाले टाइम में क्या होगा, मेरी एक्सपेक्टेशन या मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके बेसिस पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मुझे फ्यूचर में क्या होने वाला है उस हिसाब से वॉलेटिलिटी मूव करती है। तो आप देखते होंगे जब आरबीआई पॉलिसी आने वाली होती है या कोई न्यूज आने वाली होती है, उससे पहले हम लोग को जब पता होता है ऑलरेडी, तो हमें क्या पता होता है, तो कुछ ना कुछ इवेंट होने वाला है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें आईवी बढ़ गई है, ऑप्शंस की प्रीमियम बढ़ गए हैं। राइट। तो आईवी अगर तेज होगी तो प्रीमियम भी बढ़ेंगे, आईवी नीचे गिरेगी तो प्रीमियम भी गिरेंगे। तो जब भी अनसर्टेनिटी होगी आईवी बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी में प्राइस भी बढ़ेंगे। जैसे आरबीआई पॉलिसी आने से पहले आप देखते हो कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ऊपर बढ़ रखे होते हैं, आईवी बढ़ रखी होती है। इन्फोसिस के रिजल्ट आने से पहले आईवी बढ़ रखी होती है, 60 तक आईवी चली जाती है, और जैसे ही रिजल्ट आ जाते हैं धीरे धीरे 40 की रेंज, 40 से 30 की रेंज में आ जाता है जैसे ही रिजल्ट आते हैं। तो क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम अपना आप टूट जाते हैं। ठीक है। तो ये पहले दो प्राइम फैक्टर है हमारे लिए, मेजर फैक्टर हमारे लिए ये है, क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं तो थीटा मैं बोलूंगा उतना ज्यादा डिके नहीं होगा। अगर आप एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हो, अगर पूरे दिन भर के लिए देख रहे हो डेफिनेटली थीटा वर्क करेगा, बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं 10-15 मिनट 20 मिनट ट्रेड पे हूं, तो मैं थीटा उतना ध्यान से नहीं देख रहा हूँ। तो थर्ड फैक्टर मेरे लिए क्या है, थीटा है, यानी टाइम वैल्यू। यानी आप अगर आज के दिन एटीएम ऑप्शन जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर 125 रुपए की एक ऑप्शन ट्रेड हो रही है,
तो वो नेक्स्ट ट्यूसडे तक उसको जीरो होना है लेट से, तो उसमें सारी की सारी टाइम वैल्यू, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्राइस उसमें से टूटता रहेगा। और अगर आप मेरे प्रीवियस वेबिनार भी अटेंड किया हो, उसमें मैंने आपको ग्रीक्स बताए थे, तो उसमें मैंने आपको एक चार्ट ऐसे ड्रॉ करके दिखाया था कि शुरू में थीटा कम टूटता है, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है थीटा ज्यादा टूटता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, ये एक्सपायरी हो गई, ये 5 डेज टू एक्सपायरी हो गई, राइट। यहाँ पे हम गए, तो पहले दिन आप देखोगे 5 रुपए टूट रहे हैं, दूसरे दिन देखोगे आप 7 रुपए टूट रहे हैं, आगे जाओगे आप देखेंगे 10, तो लास्ट दिन आप देखोगे जाके कहीं 25 रुपए टूट रहे होंगे। तो आपको क्या दिखेगा कि हाँ, जैस एक्सपायरी के जितना नजदीक आते हैं थीटा उतना ज्यादा टूटना शुरू हो जाता है। तभी हम बोलते हैं कि लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस, या हम बोलते हैं कि थोड़ा लंबे ऑप्शन बाय करो अगर आपको थोड़ा सा पोजीशन में देर तक रहना है। इंट्राडे अगर ऑप्शन कर रहे हो, चलो आप करंट वीक कर लो, बट आप अगर थोड़ा सा लंबा रह रहे हो यानी बीटीएसटी काइंड ऑफ थिंग कर रहे हो या 2-3 दिन के लिए ऑप्शन कर रहे हो, तो आप क्या करो, थोड़ा सा लंबा ऑप्शन बाय कर लो। तीसरा ऑप्शन प्राइस को मूव करता है डिमांड और सप्लाई। कोई से भी प्राइस को अगर हम बात करें, मूव करता है डिमांड और सप्लाई। ये कैसे करता है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे जो होते हैं वो ऑप्शंस प्राइस को मूव करते हैं। अगर मैं लेमैन टर्म्स में बात करूं, अभी मैं ब्लैक एंड सॉल्व मॉडल यूज करके वो नहीं बता रहा आपको कि स्ट्राइक प्राइस और क्या बोलते हैं अंडरलाइन प्राइस, इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड रेट, वो सब। बेसिक हम लोगों का यही रहेगा कि अंडरलाइन प्राइस, आईवी यानी वॉल्टिलिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, कितना टाइम बचा है ऑप्शंस को, और डिमांड और सप्लाई मार्केट में उस ऑप्शंस की कितनी है, राइट। मैं आईवी की कॉन्सेप्ट में आ रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अब आईवी कैसे ट्रैक करें, ठीक है। आईवी में हमारा क्वेश्चन आया था कि हाँ आईवी हमने कैसे करनी है। मैं कई बार वेबिनार पे ले चुका हूँ, मैं आपको फिर भी बताता हूँ किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो हम बात करते हैं आईवी की यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की। तो हमेशा आप नोटिस करना, मार्केट पैनिक में गिरती है, मार्केट पैनिक में कभी नहीं भागती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुट बायर है वो हमेशा फेयर में रहेगा और उस फेयर के वो आपसे पैसे चार्ज करेगा। यानी आप हमेशा देखना पुट की आईवी स्लाइटली हायर होगी कॉल के मुकाबले। यानी आप देखोगे, आप ऑप्शन चेन भी जब देखते हो आप नोटिस करना कि एक तरफ यहाँ 11 की आईवी आ रही होगी, सेम स्ट्राइक पे यहाँ पे आप देखोगे 13 की आईवी आ रही होगी, या एक यहाँ पे आ रही होगी 9 की आईवी, यहाँ पे आ रही होगी 11 की आईवी, या लेट से 11.5 की आईवी, यहाँ पे 9 की आईवी आ रही होगी। ये कॉल हो गया, ये पुट हो गया सेम स्ट्राइक पे। अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने बोला मार्केट पैनिक में गिरती है, भागती नहीं है। तो पैनिक में, और जब फॉल आता है फॉल्स हमेशा शार्प होते हैं, और जबकि राइज हमेशा स्लो होते हैं। तो राइज आपका ऐसे ऐसे होगा, लेकिन मार्केट गिरेगी तो एकदम से गिर जाएगी। तो इसलिए हमेशा जो पुट सेलर होता है वो आपसे हमेशा हायर चार्जेस करवाएगा, यानी वो आपसे क्या करेगा, पुट के जो आईबीज होंगी स्लाइटली हायर होंगी, ठीक है। अब निफ्टी ऑप्शंस देखते हैं, उससे आपको मैं एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। अब जैसे हम लोगों का वीक स्टार्ट हुआ है, राइट। अब आज के दिन आपने क्या देखा, देखो मैं दिखाता हूं आपको। हम बोल रहे हैं एटीएम स्ट्राइक की, लेट से, ठीक है। यहां पे आपने आईवी देखी 8.39 और यहां पे आपने देखी 9.12, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, मेरे हिसाब से मैंने आपको ये बोला था कि पुट की आईवी ज्यादा होनी चाहिए और कॉल की आईवी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, राइट। जो हमारा जर्नल थंब रूल है। अब यहां पे क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं, बीइंग एन ऑप्शन सेलर, बीइंग एन ऑप्शन सेलर आप क्या करोगे? आप बीइंग एन ऑप्शन सेलर आप बोलोगे कि मुझे कॉल्स एक्सपेंसिव दिख रही है एज कंपेयर टू पुट ऑन द बेसिस ऑफ आईवी। आईवी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कॉल बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं एज कंपेयर टू पुट। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया कि पुट कॉल राइटिंग शुरू कर दी। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो मार्केट क्या करेगी, वहां से मार्केट करेक्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी अगर निफ्टी का चार्ट बोलूं तो ऐसे ऐसे करके गिरना शुरू हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगी लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि आपने ऑप्शंस
सेल करें। अब एक और सिनेरियो यहाँ पे बनता है जो बहुत सिंपल सिनेरियो है, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि लेट से कॉल का आईवी 9.12 ही था, लेकिन पुट का आईवी ये ना होके लेट से मैं बोलता हूँ यहाँ पे 14 का आईवी था। अब यहाँ पे जब आपका 9 का आईवी है और मैंने आपको कहा था स्लाइटली होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत गैप हो गया है करीब 5 पॉइंट का। तो जर्नली हम जब देखते हैं हम 2 से 3% का गैप देखते हैं इन दोनों के बीच की आईवी में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आपको दिखा 5% का गैप। आप ऑप्शन सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू समझो, उसे पुट एक्सपेंसिव लगेगी, वो क्या करेगा, पुट सेल करना शुरू कर देगा। यानी आपका जो ऑपरेटर है वो पुट सेल करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी और मार्केट धीरे धीरे या तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी या एक शार्प ले लेगी। तो यहाँ पे मार्केट को क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया। तो आप हमेशा आप बैक टेस्ट भी इस चीज को कर सकते हैं। निफ्टी का जब आप चार्ट खोलोगे उसमें आप देखोगे कि जो भी हाईज और लोज पकड़ना, ये तो अभी ऑप्शन का चार्ट है, निफ्टी के हाई लोज आप पकड़ोगे, उसमें आप देखना जब भी निफ्टी का हाई लगा है उस टाइम पे आप आईवी चेक करना, एटीएम कॉल ऑप्शंस की आईवी आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू पुट। इसका मतलब क्या हुआ था कि वहां पे कॉल एक्सपेंसिव थी, इस वजह से ऑप्शन सेलर ने कॉल भेज दी। अब आप जर्नली ट्रेडिंग में कैसे इसे यूज कर सकते हो उसको समझते हैं। यहां पे जब कॉल आईवी ज्यादा थी, लेट से मैं बोल रहा हूँ कॉल्स आर मोर और पुट्स आर लेस इन टर्म्स ऑफ आईवी, अभी मैं आईवी की बात कर रहा हूँ, यानी आईवी एक्सपेंसिव थी। लेट से ये 12 थी और ये 9 थी। ठीक है, ये 9 की आईवी हो गई, ये 12 की आईवी गई। तो आपने देखना है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड होना शुरू है, यानी चेंज इन ओ आई है वो अगर ऐड होना शुरू हो रहा है, तो यानी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हाई भी हाई थी, इसके चक्कर में ऑप्शंस में कॉल राइटिंग शुरू हो गई है। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाली। इसका मतलब क्या होगा, या तो मैं पुट बाय करके चलूंगा या मैं दूर की कॉल सेल करके चलूंगा, डिपेंडिंग ऑन माय रिस्क प्रोफाइल। बट अभी हम जैसे ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं तो मैं प्रेफर रहेगा मेरा मैं पुट बाय करके चलूं, राइट। और अब मैं क्या देखूंगा, जब या तो मैं देखूं कि या तो ये डिफरेंस खत्म हो जाए आईवी का, नॉर्मलाइज हो जाए आईवी, ठीक है, या फिर मार्केट करेक्ट हो जाए। जब मार्केट करेक्ट हो जाएगी ये आईवी ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाएगी, या मार्केट धीरे धीरे साइडवेज करके भी नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो भी मुझे इंडिकेशन मिल जाएगा मुझे बाहर निकलना है। दूसरा मैंने जो सिनेरियो आपको बताया पुट साइड में, उसमें मैंने आपको ये बोला लेट से ये 9 की आईवी थी और ये इंस्टेड ऑफ 8, लेट से ये 13 की आईवी या 14 की आईवी लेट से, तो मैं बोलता हूँ यहाँ से 4 पॉइंट का एक गैप बन गया। अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, जैसे जैसे मैं देखूंगा नीचे पुट में ओ आई ऐड होना शुरू हो गया है, ठीक है, कॉल से ज्यादा ओ आई ऐड हो रहा है और आईवी भी हाई थी, तो मुझे ये पता लग जाएगा ये मार्केट का बॉटम बनने वाला है, यानी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके या तो बाउंस होगी या साइडवेज हो जाएगी। ठीक है, तो और उसके बाद क्या होगा, साइडवेज या बाउंस पे आईवी दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन, इस सिनेरियो में मैं कॉल प्लस करके चलूंगा। ठीक है, देखिए आईवी इज मोर यूजफुल फॉर सेलर, सेलर के लिए देखिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन सेलर के लिए हम अभी जैसे समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आईवी के बेसिस पे हमें ये पता चल जा रहा है कि ऑप्शंस कौन सी एक्सपेंसिव है। बट अगर हम लेमैन टर्म्स में अगर ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि जो ऑप्शन मार्केट होता है वो रिटेलर मार्केट नहीं है, वो ऑप्शन सेलर मार्केट है। एफआईज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या हैवी प्लेयर्स हैं या प्रॉप डेस्क हैं, उनका मार्केट है, क्योंकि उनके पास फंड है। हम 1-2 लॉट या 10 लॉट मैक्सिमम कर रहे हैं ट्रेड, और सामने से जो इंस्टीट्यूशंस है वो 1000, 2000, 5000 ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं एक बारी में। ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ लॉट्स बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं फिर हमें ये पता है कि जब मार्केट उनका है तो वो डेफिनेटली ऑप्शन सेलिंग में वो प्रेफर करते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में प्रेफर वो करेंगे तो उनको सिर्फ ये पता करना होता है मार्केट में अभी एक्सपेंसिव क्या है, कॉल एक्सपेंसिव है या पुट एक्सपेंसिव है। कॉल एक्सपेंसिव हुई यानी कॉल की आईवी ज्यादा हुई, ओपन इंटरेस्ट ऐड होने शुरू हो गया, तो इसका मतलब कॉल राइटिंग शुरू होगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ऐसी पुट की आईवी ज्यादा है और एज कंपेयर टू कॉल, और पुट में ओआई ऐड होना शुरू हो गया, तो मुझे पता लग गया पुट में क्या होने लग गया है, पुट राइटिंग शुरू हो गई, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, बाउंस हो जाएगा यहाँ से।
ठीक है। अब इसको मैं एक बार लास्ट में दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं स्लाइड्स की तरफ। डिमांड एंड सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि जब भी ऑप्शंस की मूवमेंट्स होती हैं, वो आपको बता देंगी कि मार्केट में एक्चुअल में मूव क्या होने वाला है। यानी अगर मेरा स्पॉट मूव धीरे से कर रहा है, लेकिन ऑप्शंस बहुत तेजी से मूव कर गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब कहीं ना कहीं मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव होने वाला है। लेट्स से कॉल का एग्जांपल लेता हूं कि निफ्टी ने अगर 100 पॉइंट की रैली ली और 0.5 का डेल्टा जिस ऑप्शन का था, उसने इंस्टेड ऑफ 50 की जगह 55 या 60 रुपए रैली ले ली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स आर एक्टिव इन कॉल ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस में बायर्स एक्टिव हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आगे मोमेंटम फास्ट होने वाला है। और ये चीज आप एक्सपायरी के दिन भी बहुत देखते होंगे, या जब भी आप शार्प मोमेंटम्स आप देखते हो, आप देखते हो कि अचानक से कॉल तो तेजी से भागी, फिर थोड़ा सा रुकी, फिर तेजी से भाग गई। तो ये क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन यही था जो हम बोलते हैं टाइम वैल्यू एक्सपेंशन। तो इसमें हुआ क्या कि स्पॉट मूव कम किया, ऑप्शंस प्रीमियम बहुत तेजी से मूव कर गया। सेम वे में जब हम बात कर रहे हैं कि कॉल पुट साइड में क्या हुआ, निफ्टी तो कम गिरी, निफ्टी कम गिरी, लेकिन पुट ऑप्शन बहुत तेजी से गिर गई। अब आपने बोला भाई ये क्या हो गया? तो वहां पे क्या होगा, आप देखोगे कि अचानक से निफ्टी गिरना शुरू हो जाएगी। थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, पुट ऑप्शन थोड़ा साइड हो जाएगी, फिर वो नीचे गिरा देगी। तो इसमें क्या हुआ बेसिकली कि ऑप्शंस प्रीमियम जब बहुत क्विक मूव कर जाते हैं, तो वो एक क्या दे देते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आने वाला है। अब आप बोलोगे भी 0.5 का डेल्टा था, लेट से 100 की मूवमेंट आई निफ्टी के अंदर, लेट से अप में 0.5 का डेल्टा है। आई होप डेल्टा आपको पता होगा। डेल्टा मतलब डेल्टा बेसिकली हमें यह बताता है कि एक ऑप्शन कितना मूव करने वाली है। तो 0.5 का मतलब हुआ 100 × 0.5 यानी 50 पॉइंट। अब अल्टीमेटली ऑप्शन ने कॉल ऑप्शन ने 50 रुपए भागना चाहिए था अगर निफ्टी 100 रुपए भागी, लेकिन ये अचानक से 60 हो गई या 62 रुपए हो गई। तो ये क्यों हुई? क्योंकि आईवी बड़ी है। तो आईवी कब बढ़ती है? जब आईवी मार्केट में कोई स्ट्रांग मूव आने वाला होता है, अनसर्टेनिटी जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो मार्केट में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी है, तो यानी इसका मूव आने वाला है। इसलिए क्या हुआ कि ऑप्शंस प्रीमियम तेजी से मूव करे, क्योंकि आईवी बढ़ गई थी। और ये आप देखोगे बहुत आराम से आपको मार्केट में चीज देखने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर सिनेरियो वन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब मूव करते हैं सिनेरियो टू। अब सिनेरियो टू क्या होता है मार्केट में? टाइम वैल्यू कंप्रेशन। ऊपर क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो नीचे कंप्रेशन भी तो होगा। ये कंप्रेशन आज के दिन भी आपको दिखाऊंगा मैं आज के लाइव में कैसे हुआ था। ऑप्शन प्रीमियम ड्रॉप फास्टर देन स्टॉप स्पॉट, सॉरी। अब क्या हुआ कि ऑप्शन प्रीमियम तो बहुत तेजी से टूटा, ठीक है। और क्या हुआ, स्पॉट टूटा ही नहीं। और मैंने मेरी पुट टूट गई भाई बहुत ज्यादा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिवर्सल आने वाला है। तभी आप नोटिस करना कि हम क्या करते हैं कि लेट से पुट 100 रुपए ट्रेड कर रही, वो कर रही थी, उसका 0.5 डेल्टा था, ठीक है। निफ्टी क्या वो 120 पॉइंट करेक्ट कर गई, लेकिन सॉरी निफ्टी 100 पॉइंट करेक्ट कर गई, और ये क्या हो गया, ये 40 रुपए हो गई। तो ऑप्शन प्रीमियम क्या हुआ, इसमें आईवी टूट गई। 50 रुपए होनी चाहिए थी ऑप्शन, लेकिन हुई क्या 40। तो इसमें क्या हुआ, 10 रुपए आईवी ने भी तोड़ दिया। तो आईवी ने जैसे ही तोड़ा, क्या हुआ कि मेरा क्या हुआ, ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेजी से टूट गया, लेकिन मेरा क्या हो रहा है, मेरा स्पॉट नहीं टूट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वीकनेस है मार्केट में या रिवर्सल आने वाला है। तो ये इस वाले सिनेरियो पे, एक्सक्यूज मी, तो इस वाले सिनेरियो पे यहाँ पे रिवर्सल आने वाला है।
ठीक है, अब इसके बाद आता है थर्ड सिनेरियो, जिसे हम बोलते हैं आईवी लैग। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपका स्पॉट ने ब्रेकआउट दे दिया। आपने बोला भाई साहब कि निफ्टी में तो ब्रेकआउट हो गया है, निफ्टी तो भाग गई यहां से, लेकिन प्रीमियम तो चल ही नहीं रहा। अब मेरी कॉल में मेरे को मोमेंटम ही नहीं दिख रहा। राइट, यानी कॉल में तो मोमेंटम आना चाहिए था। जैसे आज के सिनेरियो में क्या हुआ था, आपने देखा हो तो निफ्टी टूटे जा रही थी, लेकिन ऑप्शन निफ्टी, सॉरी, निफ्टी साइडवेज थी और ऑप्शन टूटे जा रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्पॉट ब्रेकआउट हुआ, लेकिन प्रीमियम उतना इक्वल मूव नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्रेकआउट आप देख रहे हो निफ्टी के अंदर, ये फॉल से आने वाले टाइम पे रिवर्सल आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्पॉट ने ब्रेकआउट दे दिया लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से मूव नहीं करा। तो ये क्या है, फॉल्स है, ट्रैप है। ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री अवॉइड करनी है, यानी इस ट्रैप में आपने नहीं फंसना है। वीकनेस मतलब एनी साइड, हाँ, कॉल और पुट दोनों हो सकती है। जो भी आपका ट्रेंड है उसमें वीकनेस आएगी, यानी अगर मंदी है तो मंदी में वीकनेस का मतलब ये हुआ वापस रिवर्सल आएगा। तेजी है, तेजी में वीकनेस है, तो उसका मतलब उसमें रिवर्सल आएगा। अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, ठीक है, व्हेन टू बाय ऑप्शन, फिर मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट जब होगा, आपने तब ऑप्शन बाय करनी है, क्योंकि उसमें क्या आएगा, आपका थीटा चला जाएगा। उसके बाद ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा तो आप ऑप्शन बाय करो, या मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे हो तब बाय करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंफर्मेशन हो जाए, यानी जैसे लेट से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद नीचे आया, यहाँ टेस्ट किया, फिर हुआ, तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। तो आपको ये पता लग गया कि ये अब जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था उसमें सपोर्ट आ गया है। देन वॉल्यूम पार्टिसिपेशन, ये मैं आपको एक लाइव चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शंस में भी। अगर आपको ऑप्शंस में वॉल्यूम नहीं दिख रहे हैं तो यानी आप ट्रैप होने वाले हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे। अब आप अगर यहाँ आज का भी चार्ट देखोगे, let me guess, तो आज का दिन हमारा यहाँ से शुरू होता है, राइट, समवेयर 17th ही है। अब मार्केट बढ़नी शुरू हुई, वॉल्यूम्स भी आए, उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम्स आप देखोगे स्लाइडली डाउन होना शुरू हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट यहाँ साइडवेज हो गई। तो मार्केट ने जो रैली ली थी, अब ये जो फेज आ रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो क्या हुआ, पार्टिसिपेशन, जो हम कहते हैं कि एक तरीके से जो रॉकेट यहाँ उड़ा था उसका फ्यूल खत्म हो गया। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो फ्यूल खत्म होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये नीचे आएगा ही आएगा। तो ये चीज आपने भी यहाँ देखी, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, राइट। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे भी आप देखो, अगेन 16th को यही हुआ। यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम हुआ, बाद में यहाँ गिरना शुरू हो गया। ये आप देख रहे हो ये नीचे के लेवल है। शुरू में थोड़ा अच्छे वॉल्यूम हुए थे, उसके बाद ये हुआ, फिर करेक्शन। तो ये क्या हो रहा है कि आपको ये वॉल्यूम देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वॉल्यूम है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पे वॉल्यूम फज आउट हो गया, यानी आपका जो फ्यूल था, जो आपने यहाँ पे जो रॉकेट शुरू में उड़ा था हम लोगों का, उसका क्या फ्यूल खत्म हो गया और फिर नीचे आएगा ही आएगा। अब इसमें एक हम निफ्टी का चार्ट प्लॉट करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि निफ्टी के साथ किस तरीके से इंडेक्स ने बिहेव किया। अब ऊपर आप देख रहे हो निफ्टी का चार्ट है, राइट।
जरा मुझे look। ऊपर जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे हमारा 25,800 की पुट का चार्ट है। राइट। अब आप देखोगे निफ्टी फ्रेश लो लगा रही है यहाँ पे। लेट मी जस्ट यू दिस। यहाँ पे उसके निफ्टी ने यहाँ फ्रेश लो लगा दिया, लेकिन मेरी ऑप्शन वापस वहीं पे रह रही है। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेश लो लगा है, निफ्टी ने यहाँ ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब जो मैं आपको एक्सपेंशन और वो कंप्रेशन बता रहा था उस हिसाब से आप देखिए कि निफ्टी तो गिरती जा रही है और पुट से ज्यादा गिर रही है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता लग गया कि मेरे आईवी का फॉल हो गया, यानी यहाँ पे एक रिवर्सल बनने के चांसेस हैं। और उसी का ये हुआ कि यहाँ आप निफ्टी देखोगे 777 से 822 आ गई, यानी करीब 50 पॉइंट का एक रिवर्सल मुझे दिख गया, जिसकी वजह से आप यहाँ पे भी देखोगे निफ्टी है। तो अगेन मैंने क्या देखा, निफ्टी तो करेक्ट हो गई ज्यादा, लेकिन ऑप्शंस करेक्ट नहीं हो रही है, यानी पुट बढ़ नहीं रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन दिखे मुझे, जो कि आज के सेशन में क्लोज होने होने तक मुझे दिख गए। ठीक है, अब यहाँ पे वापस हम जाते हैं स्लाइड्स पे। अब यहाँ पे आप समझिए कि हमने करना क्या है। टाइम वैल्यू राइजिंग, टाइम वैल्यू क्या हुआ, जो इंट्रेंसिक वैल्यू के साथ जो दूसरा पार्ट था वो अगर राइज कर रहा है, जिसको हम एक तरीके से हम बोल सकते हैं आईवी भी बोल सकते हैं, राइट, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो अगर वो बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस बहुत हाई हो गए, यानी एक मोमेंटम जरूर आने वाला है। प्रीमियम राइजिंग, ठीक है, प्रीमियम राइजिंग, यहाँ पे जो आईवी है वो स्टैंड करती है इंट्रेंसिक वैल्यू, यानी प्रीमियम जो है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से फास्ट मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बायर्स एक्टिव है। यानी अगर निफ्टी 100 पॉइंट चली है, राइट, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, प्रीमियम 50 पॉइंट मूव करने चाहिए थे, 0.5 के डेल्टा पे वो 60 रुपए मूव कर गए या 65 रुपए। तो इसका मतलब बायर एक्टिव थे, इसलिए प्रीमियम मूव कर गया। तो यानी मार्केट में मोमेंटम आएगा, चाहे वो कॉल साइड का देख रहे हो आप, चाहे वो पुट साइड का देख रहे हो। अब यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू राइजिंग हो रही है, बट जो है टाइम वैल्यू राइज नहीं हो रही, तो यानी इसका मतलब वीकनेस है। यानी मैं अगर बात करूं कि ऑप्शंस राइज नहीं कर रही हैं, राइट, और आप जैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं ना निफ्टी में तेजी आ गई 100 पॉइंट की, लेकिन ऑप्शन उतनी कॉल मूव नहीं करी, तो इसका मतलब क्या होगा, वो निफ्टी की जो रैली हो वो फजल आउट कर जाएगी, फिज आउट कर जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, वो अपना आप नीचे आ जाएगी, यानी जो भी उसमें रैली आनी थी वो नहीं आ पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चार्ट, यानी निफ्टी यहां से अगर मूव कर गई लेट से, और ऑप्शन इतना से मूव करी, तो निफ्टी में तो तेजी आ गई, लेकिन ऑप्शन उतना मूव नहीं करी, तो ये ऑटोमेटिकली इसको मैच करने के लिए नीचे आएगी आएगी। ठीक है, या तो ऑप्शन फिर आगे जाके मूव करेगी। तो जनरली हम बोलते हैं कि मोमेंटम जो आने वाला है वो वीक रहेगा। देन तीसरा आता है प्रीमियम फॉलिंग बट स्पॉट स्टडी, रिवर्सल और प्रीमियम क्रश, जो मैंने आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाया आज के टाइम पे, कि वो क्या रहा था कि प्रीमियम नीचे गिरना शुरू हो गए थे, और जो मेरे निफ्टी थी वो एक तरीके से साइडवेज ही थी। तो अब क्या हो रहा है कि प्रीमियम तो टूट रहे हैं, लेकिन स्पॉट वहीं का वहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेट्स से कि मैं देखता हूं, कई बार हम देखते हैं ना कि पुट टूटना शुरू हो जाती है और निफ्टी वहीं की वहीं रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पुट सेलर एक्टिव है, वो बेच रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बनेगा और यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। टीवी स्टैंड फॉर टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है।
अब स्ट्राइक सिलेक्शंस कैसे करें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे अगर ऑटो टेंडर आप यूज कर रहे हो तो हम उसमें हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रखी है आप लोगों को कि किस तरीके से आपने करना है पर्टिकुलर एटीएम के पास, जिसमें मैक्सिमम हाँ आईवी यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए मैंने यूज किया है। तो एटीएम जो बात कर रहे हैं, एटीएम क्या हुआ, बैलेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गया। आईटीएम में क्या होता है कि आईटीएम आप तब ट्रेड करो जब आपके पास हायर प्रोबेबिलिटी है कि आप, क्योंकि उसमें क्या होगा कि वो एक तरीके से फ्यूचर की तरह बिहेव करेगी। यानी अगर मार्केट जितनी गिर रही है, लेट से मैं बोलता हूँ कि मैं 0.8 डेल्टा का कोई ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 100 पॉइंट के मूवमेंट पे ऑप्शन 80 रुपए मूव कर जाएगा। लेकिन एटीएम पे क्या होगा, 0.5 का अगर डेल्टा होगा तो वो सिर्फ 50 रुपए मूव करेगा। ठीक है। और कई बार लोग डीप इन द मनी की भी ले लेते हैं, 0.9 या 0.95। तो आप एक तरीके से फ्यूचर ही बाय करके चल रहे हो। तो इसलिए जब तक आपके पास हायर प्रोबेबिलिटी नहीं है ट्रेड की, तब तक आपने उसमें एंट्री नहीं करनी है। अवॉइड डीप ओटीएम ऑप्शंस। अब आपने कोई ऑप्शन ले ली 0.05 डेल्टा की, ठीक है, आपने बोला बहुत दूर की ऑप्शन है जी, 5 रुपए में मिल रही है, एटीएम तो मुझे 100 रुपए में मिल रही है, तो मैं 5 रुपए की ऑप्शन करूंगा, निफ्टी मूव आ जाएगी। अब होगा क्या, निफ्टी में 100 पॉइंट की रैली आ गई, आपकी ऑप्शन में सिर्फ 5 रुपए मूव कर गई। राइट। और अगर मूवमेंट नहीं आई या लेट से सिर्फ 20-30 पॉइंट मूव करी, तो 5 रुपए की ऑप्शन मुश्किल से 5.5 होगी या मूव ही नहीं करेगी, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू भी इंक्लूडेड है, तो वो भी थोड़ा सा टाइम वैल्यू डीके होगा। तो इसलिए आईटीएम तब ट्रेड करो जब आपको हायर प्रोबेबिलिटी लगती है। ओटीएम ऑप्शंस हमेशा अवॉइड करनी है। डीप ओटीएम मतलब बहुत दूर दूर के ऑप्शंस अवॉइड करनी है। ठीक है। और जिस तरीके से आपको मूव एक्सपेक्टेड है मार्केट में, उस हिसाब से आपने ऑप्शंस बाय करके चलनी है। एटीएम का जो रिस्क है, ठीक है, रिस्क और रिवॉर्ड, एटीएम में एक बैलेंस रिस्क और रिवॉर्ड होता है कि मुझे पता है 0.5 का अगर डेल्टा है तो आधा जाने को है आधा आने को है। यानी अगर मेरे फेवर में चलेगी तो भी 0.5 है और मेरे अगेंस्ट चलेगी तो भी 0.5 है। तो मतलब मैं 50-50% गेन पे चल रहा हूँ। तो मेरी तरीके से एक बैलेंस रिस्क और रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है। अब एक एक्सपायरी सिलेक्शंस हम बात करते हैं, ठीक है। तो वीकली शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए यूज करेंगे, मंथली पोजिशनल ट्रेड के लिए, या आप मंथली की जगह यहाँ पे 2 वीक या 3 वीक बाद के ऑप्शंस भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अवॉइड लास्ट डे एक्सपायरी बाइंग, यानी आखिरी दिन, आज ही एक्सपायरी होने वाली है सुबह आपको और आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आप ये चीज लेके चलो कि मैं एक तरीके से टाइम बम पे बैठा हूं। राइट। अगर आज के दिन एटीएम ऑप्शन 55 रुपए की ट्रेड हो रही है तो यू आर रेडी टू टेक रिस्क ऑफ 55 रुपीज, क्योंकि आज के दिन वो जीरो होने के लिए तैयार बैठी है। क्योंकि अगर मार्केट कुछ नहीं हुआ तो वो जीरो हो जाएगी, और अगर थोड़ा बहुत 50-55 पॉइंट ऊपर जाएगी तो भी वो 55 रुपए रहेगी अगर एक्सपायरी के टाइम तक गई। तो एक तरीके से ये एक टाइम बम है एक्सपायरी वाले डे पे, अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आप रिस्क अंडरस्टैंड करके ही एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस बाय करें। मोर टाइम रिड्यूस थीटा रिस्क, डेफिनेटली मैंने जैसे आपको थीटा का एग्जांपल दिया था, कि ये वाला एग्जांपल दिया था कि 5 दिन एक्सपायरी को है, ये एक्सपायरी वाला डे है, तो अगर आपके ज्यादा दिन है तो ये शुरू के दिन 5 रुपए ऑप्शन टूट रहे, लास्ट दिन में जाके वो सीधे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया 55 रुपए, तो लास्ट दिन वो 55 रुपए टूट रही है। तो आपके पास जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ही आपको क्या होगा, टाइम टू एक्सपायरी, उतना ही आपका रिस्क कम होगा। राइट। रिड्यूस रिस्क होगा आपका। आईटीएम ऑप्शंस एक्सपायरी वाले दिन जो होती हैं कुछ, एक तो होता है कि जो सेटलमेंट एक्सचेंज करता है, एक क्वेश्चन आया कि आईटीएम ऑप्शंस जो होती हैं वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही थी। लेट्स एग्जांपल लेता हूं कि 26,000 की निफ्टी चल रही है लेट्स से, और 25,900 की कॉल का प्राइस 100 रुपए होना चाहिए, बट वो ट्रेड हो रहा है 94, 95 या 93 ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है, क्वेश्चन ये था। तो इसका रीजन क्या है, बेसिकली आप समझिए कि जो इन द मनी ऑप्शंस होती हैं, वो क्या होता है कि उनकी सेटलमेंट एक्सचेंज करता है। यानी वो कंसीडर किया जाता है कि आप अगर पोजीशन नहीं काट रहे हो तो एक्सचेंज उस पोजीशन को काटेगा, जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली 6 रुपीज या
कुछ पर्टिकुलर रुपीज लगते हैं, जिसकी वजह से वो प्राइसेस एडजस्टेड होते हैं उस पर्टिकुलर एक्सपायरी वाले दिन। तो इसलिए आप इंट्रेंसिक जो भी आईटीएम ऑप्शंस होते हैं उसमें थोड़ा बहुत एक्सचेंज के जो आईटीएम के खर्चे होते हैं वो इंक्लूड करके आपका प्रीमियम लेस करके ट्रेड हो रहा होता है। देन ऑप्शन ग्रीक्स, ऑलरेडी हम बहुत बार इसका वेबिनार भी ले चुके हैं, ठीक है। डेल्टा क्या बताता है? सेंसिटिविटी टू प्राइस मूवमेंट, यानी प्राइस कैसे मूव करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कॉल का अगर 0.5 का डेल्टा है, लेट से 0.5 का, सॉरी, तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट चलेगी तो मेरा ऑप्शन सिर्फ 50 रुपए चलेगा, राइट। और अगर ये पुट में है तो पुट में मार्केट 100 पॉइंट गिरेगी तो मेरी पुट 50 रुपए ही बढ़ेगी, क्योंकि पुट का क्या होता है, -0.5 डेल्टा होता है पुट में, ठीक है। अब थीटा क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम वैल्यू होती है कि जितने दिन बचे हैं ऑप्शंस एक्सपायर होने में, वो पर्टिकुलर उसमें ऑप्शन में जो प्रीमियम इंक्लूडेड होता है वो थीटा होता है। धीरे धीरे ऑप्शंस के थीटा बढ़ता रहता है, जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास आते हैं ओटीएम ऑप्शंस में थीटा बढ़ता रहता है। वेगा क्या बताता है? वेगा बताता है हमें वॉलेटिलिटी, यानी कि 1% आईवी चेंज होने पे ऑप्शन के प्रीमियम कितने चेंज होंगे। चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, सेम होगा। अगर आईवी बढ़ेगी तो कॉल महंगी होगी, साथ में पुट भी महंगी होगी। अगर आईवी गिरेगी तो कॉल पुट दोनों के दोनों ही गिरेंगे। तो 1% हम क्या से बोल रहे हैं? लेट्स, मैंने आपको एनएससी का दिखाया था ऑप्शन चेन, एटीएम आईवी 9% की थी, 9 से अगर वो 10% की हो गई तो हम इसे ये नहीं बोलेंगे 11% आईवी चेंज हुई है, ये एब्सोलूट टर्म्स में 1% चेंज हुई आईवी। तो इसका मतलब अगर वेगा ऑप्शन का वहां पे 10 रुपए था तो 1% चेंज होने पे ऑप्शन के कॉल पुट के प्रीमियम 10 रुपए बढ़ जाएंगे। और अगर 2% यहां से बढ़ती है, लेट से ये 11 हो जाती है, तो ये हो जाएगा ×2। तो इसका मतलब 20 रुपए ऑप्शन आपके कॉल पुट दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे। और यहीं पे ये आईवी अगर 8% की होती है तो 10 रुपए टूट जाएंगे कॉल पुट से, दोनों के दोनों से 10 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो आईवी इस तरीके से हम, सॉरी, वेगा हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगेन, अवॉइड बाइंग व्हेन आईवी इज एक्सट्रीमली हाई, डेफिनेटली ये हम लोगों ने पता ही है कि जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ इन्फी की, अब इन्फी में जैसे रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट से पहले आईवी हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 60%। आप देखना जब भी अनाउंसमेंट आ रहे होते हैं 60% आईवी रहती है, उस टाइम पे आप ऑप्शन बाय करते हो। अगर इन्फोसिस में कोई भी न्यूज ना आए, मतलब कोई भी रिजल्ट ना आए, गाइडलाइंस कुछ ना दें, और होता क्या है कि निफ्टी में इन्फी में मूवमेंट आई थी 3% की, लेकिन आईवी अपना ऑटोमेटिकली टूट के आ जाती है सीधे 35%। अब आप क्या करोगे? ऑप्शन आपने कॉल बाय करी थी, आपने बोला कि रिजल्ट अच्छे आने, आप सही भी बैठ गए, इन्फोसिस 3% भी मूव कर गया, लेकिन ऑप्शन आपको लॉस दे के चलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी 25% आईवी इन एब्सोल्यूट टर्म टूट गई, तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली सस्ता हो गया, इवन दो आपका अंडरलाइन प्राइस बढ़ा था। तो इसलिए एक्सट्रीम आईवीज हमेशा हमने अवॉइड करनी है बाइंग में। और हमने बाइंग कब करनी है? जब आईवी एक्सट्रीम लो हो या लो उसमें ट्रेड कर रही हो। और हमें बाय सेल कब करनी? जब हमें क्या करना है कि जब हमें बेचना है ऑप्शंस, तब हम आईवी एक्सट्रीम हाई देख सकते हैं। अब ये मैंने शुरू में भी आपको बताया, लिमिटेड रिस्क के ऑप्शन बाइंग में हाई लिवरेज मिल जाती है, यानी आप सेम कैपिटल में ज्यादा लॉट बाय कर लेते हो तो आपको वो मिल जाती है हाई लिवरेज। लो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, आपको कैपिटल कम चाहिए। जहां पे आप निफ्टी एक लॉट करने हैं, आप 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए दे रहे हो, वहीं पे आप एक लॉट निफ्टी का ऑप्शन करने में आपको, अगर 100 रुपए की ऑप्शन है तो 7500 रुपए में आपका यानी 7500 में आप ट्रेड कर सक रहे हो। तो लो कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे कि लिवरेज आपको हाई मिल गई एक तरीके से, आप से अगर 2 लाख कैपिटल पूरा का पूरा अगर ऑप्शन में डिप्लॉयमेंट करोगे तो आप काफी लॉट्स ले सकते हो, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती हैं। आप जैसे अगर आप प्लेन का फ्यूचर स्पॉट कर रहे हो किसी, जैसे रिलायंस, आप इक्विटी भी या तो बाय कर सकते हो, शॉर्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर में भी आप बाय या सेल कर सकते हो, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो? बटरफ्लाई बना सकते हो, कैलेंडर स्प्रेड्स कर सकते हो, बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, आपको ऑप्शंस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है।
ठीक है, मैं लास्ट में आपके सारे क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है। अब आता है प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस। अब हमने क्या करना है, ऑप्शंस कभी भी आप बिना स्टॉप लॉसेस के नहीं ट्रेड करोगे। यानी आप समझिए कि हम लोग के पास बहुत कॉल्स आते हैं कि क्लाइंट बोलता है सर अभी ऑप्शन तो सिर्फ 10 रुपए की रहेगी, अब क्या करूं, या 5 रुपए की रह गई। तो बोलता है, फिर लास्ट में वो थकार के बोलता है चलो सर अब इसको जीरो होने देता हूँ। तो आपने अल्टीमेटली क्या किया, आपने अपना सारा का सारा पैसा जीरो कर दिया। यानी आपने जो 100% कैपिटल डिप्लॉय करी थी, लेट्स से मैं 100 रुपए की, सिर्फ निफ्टी के 100 रुपए की ऑप्शन की बात करता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। आपने 100 रुपए पे कोई ऑप्शन पे कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 75 का लॉट है, आपके हुआ 7500, ठीक है। अब ये ऑप्शन आपने, मेरे पास कॉल आया आपका 5 रुपए जब रह गई थी, आपने बोला सर मैं 5 रुपए में मैं क्या लॉस बुक करूं, उसको जीरो होने देता हूं, तो यहाँ पे जीरो हो गई। तो ये ऑप्शन कितनी हुई, जीरो। तो कैपिटल जो लॉस है वो कितना हुआ, वो आपका 100% कैपिटल लॉस आपने कर दिया है, आप उस टर्म्स में समझिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुझे स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, यानी मेरे प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस है। अगर मैं 100 रुपए में एंट्री कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा 75 या 80 रुपीज में मेरा एसएल है सिस्टम में। अगर मैं इसमें नहीं हूं तो आप ये समझिए कि मैं एक तरीके से अपनी पूरी की पूरी कैपिटल दे के जा रहा हूं। तो एक तरीके से मैं गैम्बलिंग करके जा रहा हूँ, जुआ खेल के जा रहा हूँ, राइट। क्योंकि मैंने अब क्या किया है, मैंने एक तरीके से लॉटरी की टिकट ले ली है, 7500 रुपीज दे के लॉटरी की टिकट ले ली है। चल गया तो मेरे पैसे आ जाएंगे, डबल हो जाएंगे या ट्रिपल हो जाएंगे, नहीं आया तो मैं अपना सारे पैसे दे दूंगा मार्केट को। उसके बाद रिस्क स्मॉल कैपिटल पर ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों को समझने में कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आप सिंपल ये समझिए कि वॉर, जब आप वॉर होती है, वॉर में जीतता कौन है, अगर आप दो यहाँ पे दो आपस में वॉर कर रहे हैं, राइट। तो लास्ट तक जो सरवाइव करता है, जो खड़ा रहता है, डटा रहता है, वो वॉर विन करता है, वही विन करेगा। तो आप ये समझिए कि अगर मैंने कैपिटल लेके आया हूं, मैं बड़े बड़े पार्ट्स ऑफ अपने जो कैपिटल है वो रिस्क पे डाल रहा हूं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मेरे सारे सैनिक मर गए पहले ही, राइट। तो मैं तो पहली वॉर लूज कर गया ना, मैं लूज। तो अब यहां पे क्या होगा, अगर आप छोटे छोटे रिस्क ले रहे हो, यानी आप अगर छोटे छोटे रिस्क ले रहे हो, तो आप मार्केट में ज्यादा टाइम तक रहोगे, ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाओगे, जिससे आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी आप लंबे टाइम तक मार्केट में सरवाइव करोगे तो ऑटोमेटिकली एक आपको एक्सपीरियंस आएगा, लर्निंग होगी। दूसरी चीज ये होगी, आपको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपकी ज्यादा बेटर हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे सरवाइव कैसे करना है इस मार्केट में, मुझे आगे कैसे हैं। तो अल्टीमेटली लास्ट में फिर आप डेफिनेटली एक पैसे बना सकोगे। एक होता है ओवर ट्रेडिंग। हम में से कई लोग होते हैं जो बोलते हैं सर अभी ले लेता हूँ, अभी ले लेता हूँ, जो बोलते हैं ना कि खुजली बहुत हो रही है हाथ में कि ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। तो वो चीज आप अवॉइड कीजिए कि भैया मैंने ओवर ट्रेड करना ही नहीं है। आप लेके चलो कि भैया जब तक मेरा जो सेटअप सिस्टम बना हुआ है, जो रूल्स बने हैं, अगर वो दिन में एक ट्रेड दे रहा है, मैं एक ही ट्रेड करके जाऊंगा। मुझे ये नहीं कि दिन के 10 ट्रेड मार रहे हैं निफ्टी में, आप मत करो, राइट। या मैं कोई स्टॉक मेरा है, रिलायंस ले रखा है, एचडीएफसी ले रखा है, एलटी ले रखा है, मैं उसमें ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। मेरे को जब तक मेरा सेटअप नहीं बोलता, जब तक मेरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं बोलता, मैं उस ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आप अल्टीमेटली सरवाइव करोगे लंबे टाइम तक, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में आप हमेशा ये मान के चलो आप लॉस करके ही जाओगे। ओवर ट्रेडिंग कई बार हम फोमो के उसमें करते हैं, यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट करते हैं कि हमने सिस्टम खोला, हम लेट पहुंचे, सिस्टम ही हमने 10 बजे खोला, तब तक मार्केट में रैली आ गई, हमने अरे यार मार्केट में तो रैली आ गई। अब मैंने तो, मेरा सेटअप ने तो मुझे सुबह सुबह ही दे दिया था 9:30 बजे सिग्नल, अब यहाँ से तो आधे घंटा हो चुका है। तो आप बोलोगे अब मैं दोबारा यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने इतना ट्रेंड मिस कर दिया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10 बजे एंट्री ले लेता हूँ, और पता चला वहीं से करेक्शन आ गई, और अल्टीमेटली आप नेट नेट में एट पार थे उस दिन। लेकिन आप क्या कर गए हो, बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ मिसिंग आउट में आपने वो कर दिया है। तो ये जो ओवर ट्रेडिंग होती है, ये हमें लॉस की तरफ लेके जाती है। और एक डायरेक्शन लेना है एट ए टाइम,
इसका मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट तेज चल रही है तो आप बाय ऑन डिप्स मार्केट करो। आप ये नहीं कि मुझे छोटा सा करेक्शन है इसमें पुट बाय करूंगा, फिर इसमें कॉल बाय करूंगा, फिर पुट बाय करूंगा। उसमें आप पुट में पैसे दे के जाओगे हमेशा। अगर आपका सिस्टम आपको ऑलरेडी बोल रहा है मार्केट बाय ऑन डिप्स का है, तेजी का मार्केट है, तो ये छोटे छोटे करेक्शंस आ रही हैं, पुल बैक्स आ रही हैं, ये आपके बाइंग के लिए आ रही हैं, ये आपके पुट बाइंग के लिए नहीं आ रही है, या अंडरलाइन यानी जैसे निफ्टी है तो निफ्टी बेचने के लिए नहीं आ रही है पुल बैक्स, ये आपको री इंटर के लिए बोल रही है। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपका सिस्टम जब तक आपको बोल रहा है तेजी है, तेजी खेलो। पुल बैक्स में आपको बेटर एंट्री के लिए मिल रहे हैं, पुल बैक्स आपको शॉर्ट्स के लिए नहीं मिल रहे हैं, यानी जो यहाँ से कई बार, जैसे मैंने अभी रिसेंटली हम लोग फिन ब्रिज में भी गए थे तो वहाँ कई ट्रेडर से मिले थे, तो उन्होंने ये बोला कि सर ये मुझे शॉर्ट करना है डे हाई पे। तो मैंने, जब आपका सिस्टम ही आपको बाय बोल रहा है तो आप करेक्शन का वेट करो और दोबारा दोबारा री इंटर का जो पुल बैक से उसमें री इंटर करो, इंस्टेड ऑफ आप शॉर्ट करने के। मैंने अगर कोई स्टॉक 4% चल के पुल बैक होके वापस 6% हो जाएगा तो आप तो फिर से दोबारा 3% मार्केट को देके ही जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है माइंडसेट के लिए कि हमें एक डायरेक्शन पे एक ही बारी में रहना है। कॉमन मिस्टेक डेफिनेटली हम में से कई लोग होते हैं जिनको ट्रेंड्स की क्लैरिटी नहीं होती कि क्या ट्रेंड है, बस ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है, देख लिया या टीवी में देख लिया किसी ने बोल दिया, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑप्शन बाय करें या गट फीलिंग पे बाय कर रहे हैं। तो आपको जब तक ट्रेंड नहीं देखना आ रहा है, या आप अपनी स्टडी नहीं कर रहे हो, या आप किसी एक्सपर्ट के से कनेक्टेड नहीं हो, तो आप बिना ट्रेंड जाने हुए ऑप्शंस बाय मत करो, ठीक है। दूसरी चीज ये होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 100 रुपए का ऑप्शन मेरे पास कॉल आई 10 रुपए पे या 5 रुपए पे, अब क्या करूं। तो आपने क्या किया, जो लूजिंग ट्रेड था यू मैरी टू दैट ट्रेड, यानी आपने उस ट्रेड को होल्ड करके रखा। आपने बोला नहीं, 100 रुपए का 80 हुआ, 80 का 60 हुआ, आप होल्ड करके रखा हुआ है आपने। तो आप लूजिंग ट्रेड को होल्ड मत करो। आपको जो चीज, आपको ऑप्शन मार्केट इतनी फास्ट डायनेमिक मार्केट है, ये आपका ऑप्शन 100 रुपए का कब जीरो हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और लाइफ इतनी छोटी है, 5 दिन की अगर लाइफ है, अगर मैं कल के दिन भी कैरी कर रहा हूं तो भी ये ऑप्शन मेरे को नीचे, कल के दिन ये मुझे 40 रुपए देगा, पता चला ये 100 रुपए का प्राइस कभी आया ही नहीं उस वीक में। तो आप क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो उसको। तो आपको इसको होल्ड नहीं करके चलना है, ठीक है। मार्केट मूव आ रहा है तो आपको एक सिस्टमेटिक रहना होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज मैंने ट्रेड कर लिया चलो कल मैं छुट्टी कर लेता हूं। तो आपको एक रेगुलर बनना पड़ेगा। अगर आप एज ए ट्रेडर कर रहे हो कि भैया आज का दिन मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैं ट्रेड कर रहा हूं, पता चला उस दिन आपका सिस्टम से एसएल हुआ है या एट पार निकले, अगले दिन जिस दिन मूव आनी थी उस दिन आपने छुट्टी कर ली, आपसे ट्रेड नहीं किया, तो मार्केट मूव। तो आपको क्या करना है, मार्केट मूव्स यानी रेगुलर ट्रेड्स आपको करने हैं। दूसरा, इग्नोरिंग ग्रीक्स एंड आईवी। आपको ग्रीक्स ध्यान में रखने हैं, आईवीज को ध्यान में रखना है। इसके बिना ऑप्शंस ट्रेड नहीं होते। ऑप्शन ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रीक्स एंड आईवी, जो मैंने आपको पहले भी इसमें समझाया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। ट्रेड विद ट्रेंड्स ओनली बता चुका हूँ। यूज एटीएम और आईटीएम। आईटीएम से बहुत नियर की आईटीएम करनी, बहुत डीप में नहीं जाना है। पार्शियल प्रॉफिट्स जरूर बुक करते चलें। पार्शियल प्रॉफिट बिना बुक करे आपका काम नहीं चलेगा। आप सोचो कि मैं एक ऑप्शन ले रहा हूँ और उसमें टारगेट हिट करा रहा हूँ, यानी 100 रुपए के ऑप्शन ले रहा हूँ, मैं सीधे 200 रुपए पे कवर करूंगा, वो मत करो। छोटे छोटे प्रॉफिट्स खाते रहो, क्योंकि ऑप्शंस में आप ये समझिए कि छोटा प्रॉफिट भी अगर मैं खा रहा हूँ तो दैट इज मोर देन इनफ। और डिसिप्लिन आपने जो बना रखा है, आपके जो भी आपने बना रखा है, वो आपको कंटिन्यूअसली करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड एग्जाम्पल कैसे होंगे आप समझिए। इंडेक्स में ब्रेकआउट आ गया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ गया विद वॉल्यूम, जैसे मैं, तो आप उसमें आप कर सकते हो कि हाँ इसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो आपने क्या करना है, एटीएम कॉल ऑप्शंस आप बाय करके चलो, ठीक है। ब्रेक डाउन आया है तो आप क्या करोगे, पुट करोगे। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट लेवल के नीचे रखो, और रिस्क रिवॉर्ड जो आपका फेवर है 1:1.5, 1:2, उसके हिसाब से अपना टारगेट सेट करके चलो।
तो ये आपको एक प्री डिफाइंड लेना पड़ेगा मार्केट में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज के दिन आपने बोल दिया ठीक है मेरा रिस्क रिवार्ड आज के दिन 1:1.5 है, यानी 1 रुपये आने को है, डेढ़ डेढ़ रुपये आने को, 1 रुपये का रिस्क। अगले दिन आप बोलो मेरा 1:2 है, अगले दिन बोलो आप मेरा 1:3 है। तो आपका एक प्री डिफाइंड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर अब मैं 1:1.5 लेके चल रहा हूं तो मेरा हर रोज यही मेरा रिस्क रिवॉर्ड होगा। ठीक है, यानी मेरा जो टारगेट रहेगा, अगर मैं 100 रुपए का एसएल लगा रहा हूं तो मेरा 150 का, तो मेरा 150 का टारगेट रहेगा ही रहेगा। या मैं अगर लेट से 50 का मैं एसएल लगा रहा हूँ तो 75 का मेरा टारगेट रहेगा। तो अगले दिन ये नहीं होगा कि 50 का मैं 100 कर रहा हूँ। तो उस तरीके से आप समझिए। ठीक है, एक ये बुक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, इसमें जो ग्रीक्स, कई लोगों के जैसे आया कि सर ग्रीक्स के लिए, तो ये बुक्स अगर आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ग्रीक्स को इसमें, और ये बहुत अच्छी है। मतलब अगर मैं बोलूँ आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो ये बुक मस्ट है आपके लिए, पढ़ें आप। स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। उसके बाद फाइनल टेक क्या हुआ, ऑप्शन बाइंग इज अबाउट टाइमिंग एंड डिसिप्लिन, यानी आज का जो हमारा फाइनल टेक है, टाइमिंग और डिसिप्लिन क्या है। स्मॉल प्रॉफिट कंसिस्टेंसी मैटर, यानी छोटे छोटे प्रॉफिट आप खाते रहो, वो इंपॉर्टेंट पे। प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट इन प्रॉफिट, अगर आप प्रोसेस यानी आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो एट द, जैसे मैंने आपको वॉर का एग्जांपल दिया, आप वॉर में अगर एंड तक खड़े रहोगे तो डेफिनेटली विन आप करोगे। अगर आप वॉर में पहले ही सब खत्म कर दोगे अपने जितने रिसोर्सेज हैं तो वॉर में आपके मतलब जो लूज करना बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि बन जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप देर तक लड़ाई में रहें। तो देर तक लड़ाई में रहने के लिए आपके पास एक प्रोसेस होनी चाहिए, और आप छोटे छोटे प्रॉफिट कंसिस्टेंटली खा रहे हैं विद डिसिप्लिन, और ऑप्शंस आप टाइमिंग के साथ बाय कर रहे हैं। ठीक है। अब बुक का नेम एक सेकंड लोगों ने बोला था, आप ये बुक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बुक का। आई होप आपने ले लिया, ट्रेडिंग ऑप्शंस एज ए प्रोफेशनल, जेम्स बी बिटमैन। ठीक है। तो इसमें आपको ग्रीक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए आपको एक और अच्छी चीज सिखाते हैं। किसी ने क्वेश्चंस आया है, एनएच लिखा हुआ है, इन्होंने नाम नहीं लिखा अपना पूरा। तो इन्होंने पूछा है कि सर हैवी राइटिंग होती है एक पर्टिकुलर स्ट्राइक में, तो क्या नेसेसरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये क्या करेगा। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये ये प्रैक्टिकली आपको कई बुक में नहीं मिलेगा, बट ये प्रैक्टिकली आप सीखोगे तो आपको चीज समझ में भी आएगी। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हैवी राइटिंग्स की। तो मेरा 26,000 का आप स्ट्राइक देखिए, कॉल में हाईएस्ट राइटिंग है, और पुट मेरे पास, एक सेकंड में ऑप्शन चेन थोड़ा सा मूव करता हूँ। अब यहाँ पे करते हैं, 26,000 हाईएस्ट यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, और पुट साइड पे आपको यहाँ पे 86 की दिख रही है। तो आपको सबसे पहले क्या दिखा इंपॉर्टेंट, कि ये स्ट्राइक जो है 25,900 पे आपको अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और यहाँ पे आपको कम दिख रहा है। तो मुझे एक चीज ये समझ में आ गई कि मार्केट में कॉल राइटर ज्यादा एक्टिव हैं, तो ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और यहाँ पे मुझे सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं मिल रहा, पहली चीज। तो जो क्वेश्चन था कि सर हैवी राइटिंग जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो डेफिनेटली वो करेगी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज ये देखने की है कि ये सिंगल स्ट्राइक पे है या मल्टीपल स्ट्राइक पे है। अगर ये सिंगल स्ट्राइक पे है, आप इंपॉर्टेंट ये चीज है देखना, कि अगर ये सिंगल स्ट्राइक पे है तो ये कई बार ब्रेक हो जाती है, और जब ये ब्रेक होती है ना तो अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। लेकिन अगर ये मल्टीपल स्ट्राइक में होती है तो इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। शुड आई रिपीट दिस?
ठीक है, मैंने ये बोला कि आप ये समझिए कि मल्टीपल स्ट्राइक्स में कॉल राइटिंग हो रखी है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो इसका ब्रेक होना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सिंगल स्ट्राइक में अगर ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे मैं बोलता है उतना अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट नहीं होता, 26 100 या 26 100 पे नहीं होता, ऊपर नहीं होता ना, सिर्फ सिंगल स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट होता, तो ये कई बार ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक सिंगल स्ट्राइक पे मल्टीपल स्ट्राइक्स को, मतलब आप समझिए कि अगर मैं एक वॉर पे गया हूं लेट से, और मेरे पास एक भाला है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब मैं अगर उस भाले से मारना शुरू करूं, तो मैं एक बंदे को मारते हुए चले जाऊंगा, दो को मारूंगा, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, राइट। लेकिन अगर सिंगल खड़ा होगा, मैं उसको मार के चले जाऊंगा आगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो राइटर्स होते हैं, आप समझिए कि उन्होंने ये ब्रेक कर दिया, जैसे ऑप्शन राइटर को मार दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे निफ्टी में एकदम शार्प मोमेंटम आता है, तो हम हमेशा बोलते हैं कॉल राइटर ट्रैप हो गया, कॉल राइटर ट्रैप। तो वो ट्रैप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में होता है, जब मल्टीपल स्ट्राइक होती है तो उसमें उतने चांसेस कम होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखो, यहाँ पे हैवीनेस ज्यादा है, यहाँ पे हैवीनेस कम है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो कॉल राइटर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, उनको मारना मुश्किल है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर जो वॉर होगी, टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बेयर, उसमें हमें बेयर जीतेंगे, यानी जो कॉल राइटर्स हैं वो जीतेंगे, तो यानी मार्केट ये नीचे लेके जाएंगे। तो आज के दिन हमने मार्केट को इसलिए नीचे जाते हुए भी देखा। अब मूव करते हैं वापस स्लाइड की तरफ। तो एक बार मैं रिपीटिशन कर देता हूँ। ठीक है, इसमें कॉल पुट एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, ये भी इस पर्टिकुलर डिमांड और सप्लाई के लिए लोगों के क्वेश्चंस आए हैं कि सर ये एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं ये रिपीट कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे, तो मैंने पहले बोला टाइम वैल्यू एक्सपेंशन। टाइम वैल्यू एक्सपेंशन में क्या हुआ, स्पॉट मूव स्लो किया, लेकिन प्रीमियम बहुत तेजी से मूव कर गया। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आने वाला है, यानी निफ्टी कम मूव करी, लेकिन उसका जो ऑप्शन था वो ज्यादा मूव कर गया। एग्जांपल दिया था 100 पॉइंट निफ्टी मूव कर गई, 0.5 का डेल्टा वाला ऑप्शन 60 रुपए मूव कर गया, इंस्टेड ऑफ 50 की जगह, 50 की जगह वो 60 रुपए चला गया। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शनल मूव आने वाली है, बिकॉज ऑफ आईवी इंक्रीज हुई है, आईवी यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है। तो स्ट्रॉन्ग मूव से पहले ये आपको देखने को मिलेगा। टाइम वैल्यू कंप्रेशन क्या हुआ, ऑप्शन प्रीमियम ड्रॉप फास्टर देन स्पॉट, यानी स्पॉट गिर रहा है, ठीक है, स्पॉट गिरा 100 रुपए, 0.5 वाला डेल्टा हो गया सीधे 100 रुपए की ऑप्शन थी, इसका 0.5 डेल्टा था, उसको 50 रुपए होना चाहिए था, वो हो गया 40 रुपए। इसका मतलब ऑप्शन सेलर एक्टिव थे पुट में, सपोर्ट मिलेगा, रिवर्सल आएगा, यानी जो मार्केट गिरी है इसमें रिवर्सल आएगा, वीकनेस है ट्रेंड में, तो यहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। आईवी लैग, ठीक है, अब यहाँ पे आईवी लैग में मैंने क्या बोला था, जब भी ब्रेकआउट होता है, निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ, तो ऑप्शन भी ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर प्रीमियम उस हिसाब से मूव नहीं करें, तो ये जो जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट है वो फज आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या करेक्शन आ जाएगी, नीचे आ जाएगा, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, एक ट्रैप हो गया, फंस जाएंगे, तो यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी। कॉल राइटर इज इक्वल टू पुट बाय, और पुट राइटर इज इक्वल टू कॉल बाय आप नहीं कह सकते हो एग्जैक्टली, बट ये है कि हाँ, जहां पे आपको सिनेरियो मिल रही है कि कॉल राइटर एक्टिव है, वहां आप पुट बाय कर सकते हो, और जहां पुट राइटर एक्टिव है वहां आप कॉल बाय कर सकते हो। बट इस बेसिकली हम बात करते हैं, जब भी कॉल राइटिंग का मतलब ये होता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, इसका 100% सिनेरियो ये नहीं होता कि मार्केट में करेक्शन ही आएगी, राइट। ऐसे ही हम पुट राइटिंग की बात करते हैं, तो पुट राइटिंग में मार्केट ऊपर ही जाएगी, ये से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मार्केट नीचे नहीं जाएगी, तो यानी साइडवेज टू रिवर्सल हो जाएगा मार्केट में, तो इसलिए हम कॉल बाय करके चल सकते हैं वहां पे एज ए ऑप्शन राइटर। ठीक है, अब एक ग्रीक का एग्जांपल पूछा था मुझसे, वेगा का इफेक्ट पूछा था, तो वेगा का इफेक्ट मैंने आपको समझाया था, वेगा का इफेक्ट क्या होगा,
वेगा का इफेक्ट मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी ऑप्शन का वेगा, लेट से मैं ऑप्शन का वेगा 5 रुपए है, तो लेट मी जस्ट सेलेक्ट अनदर पेन। यहाँ पे वेगा 5 रुपए है, ठीक है, 5 रुपीज किसी ऑप्शन का। अब आईवी मैंने दिखाई थी आपको, 9% की आईवी चल रही है। तो 9% की आईवी अगर 11% की हो गई, यानी यहाँ पे क्या हुआ, एब्सोल्यूट टर्म्स में 2% आईवी बढ़ी है, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, जब एब्सोल्यूट टर्म्स में 2% बढ़ी है तो 5 रुपए 1% पे बढ़नी थी, 2% में करेंगे तो इंटू 2 कर दिया, तो ऑप्शन हो गया 10 रुपए से इंक्रीज होगा, 10 रुपए और ऐड हो जाएंगे, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो। तो वेगा हमेशा पॉजिटिव होता है कॉल पुट के लिए, ठीक है। यानी अगर कॉल आईवी बढ़ेगी तो कॉल पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, वो सॉरी, हाँ, आईवी बढ़ेगी तो कॉल पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, आईवी गिरेगी तो कॉल पुट के प्रीमियम गिरेंगे। वेगा सिर्फ मेजर करता है कि कितने बढ़ेंगे और कितने गिरेंगे। देखिए, कई क्वेश्चन है कि एसएल हिट होने के बाद भी मार्केट रिवर्सल हो जाता है, डेफिनेटली ये भी सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में जब आप एक देखते हो कि चॉपीनेस होती है मार्केट में, कई बार हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे एसएल ठीक नहीं लगाए हमने सिस्टम पे, इसका मतलब ये हुआ। अब लेट्स से आप 100 रुपए की ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो कई बार वो क्या होता है कि वो डीप हंटिंग हो जाती है कि 100 रुपए की ऑप्शन है, वो सीधे 50 रुपए आती है, और सिस्टम पे मैक्सिमम लोगों ने 70 या 60 रुपए पैसे लगाया होता है और 50 रुपए तक आ गई। तो क्या होता है, ये एसएल हिट हुआ, 50 के बाद वापस रिवर्सल होके वो पता चला 90 या 100 रुपए पे वो दोबारा एक्सपायर हो गई। तो ये भी आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा, बट अगेन ये सब कुछ आप पर्टिकुलर जब आप क्लोजली मॉनिटर करोगे तो ये चीजें आपको पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, ग्रीक्स में आईवी की अगर मैं बात करूं तो आईवी का सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आईवी जब भी लो पे हो, तो आप अगर इंडिया विक्स का चार्ट खोलते हो, मैं इंडिया विक्स का चार्ट करता हूं आपको। तो इंडिया विक्स का आप जब भी चार्ट खोलोगे, एक सेकंड, डेली चार्ट खोलते हैं, तो यहां से देख के आपको एक रेंज पता लग जाएगी। अगर आप अभी देखो तो इंडिया विक्स की इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद अब ये इस रेंज पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरे ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज्यादा चीप है, तो यहाँ पे एज ए ऑप्शन सेलर मेरे को थोड़ा सा रिस्क लगेगा एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर के लिए। अगर आप देखो आईवी, तो 9 की आईवी आप देखोगे तो एटीएम आईवी जो 9 आ रही है, दैट इज वेरी लो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आप जब इंडिया विक्स का चार्ट देखोगे, तो उसमें आप ये देखो कि जब भी विक्स नीचे होती है, 1 साल का आप चार्ट देखो और लोअर पे आपको दिख रही है ट्रेड होती है, दैट इज द राइट टाइम टू बाय ऑप्शंस। और यहाँ पे जब आप हायर पे देखोगे तो ये इस टाइम पे आप ऑप्शन बाय करके नहीं चलेंगे। व्हाट इज गामा ब्लास्ट, एक क्वेश्चन आया है, तो इसके लिए मैंने बोला था कि आपके लिए हम इसमें भी आने वाले टाइम पे एक सेशन रखेंगे। तो आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल के क्वेश्चंस ले लिए हैं, और आगे भी हम ऐसे ही सेशन करते रहेंगे। एंड आई होप आज के दिन आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच ऑल फॉर टेकिंग टुडे सेशन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.